अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हमारे पास यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक नया टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन का है, जिसके अंदर हम एक्चुअली में देखेंगे कि आपके पास एक कोयल में अगर करंट इंड्यूस होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होने की वजह से हम किसी दूसरी उसकी नेबरिंग कोयल में किस तरह से करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। एक्चुअली इस बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने इससे पहले जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर हमने ये देखा कि अगर आपके पास किसी भी कोयल में अगर करंट चेंज हो रहा है या अगर उस कोयल में से या वायर में से करंट पास करता है तो उसके अक्रॉस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये चीज भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप किसी कोयल में करंट इंड्यूस करवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने से अगर आप उसके अंदर करंट इंड्यूस करवाना चाहते हैं तो वहां पर कंपल्सरी रीजन ये है कि वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी उस वक्त तक आपके पास जो है उस कोयल के अंदर या उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। तो अगर करंट इंड्यूस करवाना तो बेसिक आपके पास कंडीशन वहां पर यह है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना जरूरी है। तो कुछ वही कॉन्सेप्ट आपके पास जो कि हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसी बारे में आज हम फर्दर बात करेंगे। उसकी एक और एप्लीकेशन है जहां पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज करने से हम किसी नेबरिंग कोयल किसी दूसरी कोयल में जो है वो करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास एक कोयल के अंदर करंट की चेंज होने से जाहिर सी बात है अगर किसी कोयल में अगर आप करंट चेंज कर रहे हैं सो करंट के बेस पर ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं। तो आपके पास अगर करंट चेंज होगा तो इट मींस के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वहां पर आपके पास कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होंगी। और अगर कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो अगर उसके पास अगर कोई कंडक्टर कोई कोयल रख दी जाए जिसमें से जस्ट वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें कि एक कंडक्टर में करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कंडक्टर में से पास की, अगर इस कंडक्टर में दूसरे फर्स्ट कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो ऑब्वियसली आपके पास जो दूसरा कंडक्टर होगा उसमें से भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास कर रही होंगी वो भी चेंज होंगी। तो दूसरे कंडक्टर में अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो एज ए रिजल्ट आपके पास वहां पर करंट इंड्यूस होगा, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास एक कोयल में करंट चेंज करने से आपके पास नेबरिंग कोयल के अंदर करंट का इंडक्शन हो जाना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया आपके पास इस फिनोमेना को नाम दिया गया म्यूचुअल इंडक्शन का। बाय चेंजिंग द करंट इन द कोयल induces the current in the neighboring coil with the help of the change of the magnetic field। तो इस तरह का प्रोसेस जिसके आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से एक कोयल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने से आपके पास दूसरी कोयल में जो है वो करंट का इंडक्शन हो जाना, इंड्यूस हो जाना, इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया गया। तो आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास एक कोयल है जिसके अंदर मैंने एक सोर्स अटैच किया हुआ है जिसमें से करंट फ्लो करेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ आपके पास। तो इसमें करंट फ्लो करने की वजह से आपके पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि जिस कोयल के अंदर अगर हम सोर्स को कनेक्ट करते हैं उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कोयल का। जिस भी कोयल के अंदर अगर हम बैटरी सोर्स या इलेक्ट्रिक सोर्स अगर हम अटैच करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कोयल का। जबकि दूसरी कोयल जिसमें जस्ट एक गैल्वानोमीटर हमने लगाया हुआ है जस्ट फॉर द डिफ्लेक्शन, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द करंट, उस कोयल को नाम दिया जाता है सेकेंडरी कोयल का। ओके, तो यहां पर अगर मैं स्विच ऑफ है, फर्स्टली आपके पास स्विच क्या है, ऑफ है, इट मींस कि कोयल में से किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ग्राफ से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि आपके पास एक ग्राफ है तो उस ग्राफ में अभी आपके पास जो है बिल्कुल जीरो पर अभी आपके पास किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास स्विच ऑन कर दिया जाए तो करंट आपके पास जीरो से कहां पर जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पर। एक खास लिमिट होगी वो अटेन करने के बाद वो करंट क्या हो जाएगा, स्मूथली फ्लो करेगा, क्योंकि आपके पास उस अप्लायंस को कॉन्स्टेंटली करंट मिल रहा है और वो कॉन्स्टेंटली आपके पास जो है वो एफिशिएंसी परफॉर्म करेगा। आफ्टर दैट जब स्विच ऑन कर दिया तो करंट आपके पास स्लोली मिनिमम से कहां पर जाएगा, मैक्सिमम पोजीशन पर, और वो वहां पर ही कांस्टेंट हो जाएगा फॉर द इंटरवल, जब भी आपके पास जो भी टाइम होगा। तो ये जो इंटरवल है जिसके अंदर आपके पास करंट मिनिमम से कहां पर जाएगा, मैक्सिमम पर, इस दौरान आपके पास करंट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपके पास करंट चेंज हो रहा है तो इट मींस कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही हैं, मिनिमम से कहां पर जा रही हैं,
मैक्सिमम पर। क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करती है, करंट पर, कि जिस तरह से करंट आपके पास फ्लो करेगा उस लिहाज से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। इनिशियली आपके पास करंट जो है वो जीरो था, बट आफ्टर सम टाइम वो एक कांस्टेंट टर्म पर पहुंच गया, क्योंकि जीरो से मैक्सिमम जाना है करंट आपके पास। जाहिर सी बात है पहले करंट बिल्कुल भी नहीं था, जैसे करंट प्रोवाइड किया गया फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, आपके पास करंट जो वो जीरो से कहां पर गया है, मैक्सिमम पर। इट मींस कि करंट चेंज हुआ है। करंट चेंज हुआ तो इट मींस कि आपके पास वहां पर करंट चेंज होने से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो से जब था तो आपके पास मे बी वो बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, तो जब आपके पास मैक्सिमम पोजीशन पहुंची तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो स्ट्रांग हो गई। तो उस दौरान आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में चेंज होने से जाहिर सी बात है इस कॉइल में से भी वो पास की। पहले इनिशियली आपके पास लेट्स सपोज जस्ट वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी इस कॉइल में से। जब आपके पास करंट कांस्टेंट हो गया तो आपके पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेट्स सपोज आपके पास 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की। मींस आपके पास करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज हुई। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई तो वो इसमें से भी पास की और इसमें से भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, चेंज हुई। तो एज ए रिजल्ट आपके पास यहां पर कोयल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, जो कि हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, कि आपके पास क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास गैल्वानोमीटर करंट के इंडक्शन पर, ठीक है, जब आपके पास करंट जो है वो जीरो से कहां पर गया, मैक्सिमम पर, तो लेट्स सपोज आपके पास राइट साइड पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अदरवाइज ऑन ऑपोजिट केस जब हम इस बैटरी को इस स्विच को ऑफ करें तो आपके पास करंट जो वो मैक्सिमम से कहां पर चला जाएगा, दोबारा मिनिमम पर यानी कि जीरो हो जाएगा। तो एज रिजल्ट मैंने इसको स्विच को क्या कर दिया, ऑफ। अब क्या होगा कि करंट आपके पास मैक्सिमम से कहां पर आ जाएगा, मिनिमम पर। मैक्सिमम से मिनिमम पर आने के दौरान करंट में चेंज होगा और एज रिजल्ट चूंकि करंट में चेंज होगा तो उस वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मैक्सिमम से कहां पर आएंगी, मिनिमम पर। तो जब मैक्सिमम से मिनिमम पर आएंगी तो आपके पास दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेट्स सपोज 4 पास कर रही थी, फॉर एग्जांपल 4 मैग्नेटिक लाइन पास करी, तो एज अ रिजल्ट आपके पास वो 4 से ऐसे कहां पर आ जाएंगी, 0 पर। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज करने से हम किसी भी कॉइल में करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो यहां पर भी कुछ यही प्रोसेस होगा कि आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्लोली कहां पर आ जाएंगी, मिनिमम पर। तो एज अ रिजल्ट दोबारा आपके पास करंट चेंज हुआ, लेकिन इस दौरान आपके पास जो गैल्वानोमीटर है वो आपके पास उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि आपके पास अब यहां पर करंट मैक्सिमम से कहां पर आया है, मिनिमम पर। तो ये कुछ एक बेसिक रूल है म्यूचुअल इंडक्शन का, जिसके अंदर हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर देखा जाए एक सिनेरियो इनके बीच में ये है कि वो इंटरवल जहां पर आपके पास करंट क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, उस दौरान चूंकि करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होगी। तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होंगी तो इस कॉइल के अंदर भी किसी किस्म का करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट हमेशा उस वक्त इंड्यूस होगा जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल में से चेंज होंगी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिखे हैं। वो कहता है कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन कॉइल, कि एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब चेंज होगी, जब आपके पास क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा। करंट कहां से जाएगा, मिनिमम से मैक्सिमम पर आपके पास जो है वो करंट जो होगा वो पहुंचेगा। तो करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई। सेकंड वो कहता है इंडक्शन ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, तो जाहिर सी बात है साथ वाली कॉइल में से आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, चेंज होंगी, तो उसके अंदर भी क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस नो करंट। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जब आपके पास अप्लायंस जो वो जीरो से आपके पास मैक्सिमम पे गई, आपने बटन ऑन ही रखा, वो अपनी 100% एफिशिएंसी पर 100% वर्किंग पर पहुंच गया तो वो स्मूथली वर्क करना शुरू कर देगा। तो जब स्मूथली वर्क करना शुरू करेगा तो एज ए रिजल्ट उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि करंट आपके पास स्मूथ हो गया। जब करंट स्मूथ हुआ तो इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड भी स्मूथली आपके पास फ्लो करना शुरू हो गई है। तो एज ए रिजल्ट इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होंगी, तो इसमें किसी किस्म का करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। आफ्टर दैट करंट मस्ट बी चेंजेस, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, करंट का चेंज होना यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक करंट आपके पास चेंज नहीं होगा आपकी साथ वाली कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने देखा कि आपके पास एक कॉइल में करंट चेंज करने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती हैं, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने से उसके साथ वाली कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, और एज ए रिजल्ट आपके पास जो है वो क्या होगा, उसमें से करंट भी इंड्यूस होगा, और वो करंट आपके पास ऑपोजिट डिफ्लेक्शन भी शो कर सकता है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो जो है वो क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।